हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग डेरिवेटिव पढ़ रहे हैं और डेरिवेटिव में हमारा 4th लेक्चर है। हमने इससे पहले प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, चेन रूल, पावर मेथड ये पढ़ा, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा और डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा। इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शंस। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा और लॉगरिथमिक फंक्शन हो तो उसका डेरिवेटिव कैसे किया जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक का कर लिया हमने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक का कर लिया, और आज मैं आपको डेरिवेटिव करवाऊंगा एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शंस का। यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा डेरिवेटिव्स ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। पहले एक्सपोनेंशियल का करते हैं, फिर लॉगरिथमिक का करेंगे। देखिए, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आप सभी को पता है, +1 में भी पढ़ चुके हो। y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर x। a कांस्टेंट है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, यानी जहां वेरिएबल एक्सपोनेंट में प्रेजेंट हो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया हमारे लिए। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, यानी कि dy/dx बराबर होता है मेरे बच्चों a की पावर x का डेरिवेटिव होगा a की पावर x log a। a की पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर x log a। ये होता है a की पावर x का डेरिवेटिव। अच्छा, एक्सपोनेंशियल में जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फंक्शन है वो तो e की पावर x है। देखिए, आप बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि e की पावर x एक्सपोनेंशियल है। बस मेरे बच्चों, एक्सपोनेंशियल होता है कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। यहां मैंने कांस्टेंट a रखा है, a कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे y इज इक्वल टू 2 की पावर x, तो इसका अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा dy/dx तो ये रूल लगाऊंगा a की पावर x का डेरिवेटिव होगा a की पावर x log a। तो यहां a का काम कौन कर रहा है, 2, तो इसका डेरिवेटिव होगा 2 की पावर x log 2। कितना आसान है। तो ये जो a है ना, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जैसे यहां 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 1/2 आ गया, तो ये चीज मैटर नहीं करती, बस वो रियल नंबर होना चाहिए। तो ये है असली एक्सपोनेंशियल फंक्शन a की पावर x। अब जब ये a एक पार्टिकुलर नंबर आ गया, e एक पार्टिकुलर नंबर है, सभी को पता है। e एक फिक्स कांस्टेंट है, जैसे 2 है, 3 है, ऐसे है। ये e एक फिक्स कांस्टेंट है, तो इसका डेरिवेटिव क्या हुआ, dy/dx। अब है तो ये भी एक्सपोनेंशियल इसी की तरह, तो सेम रूल लगेगा। e की पावर x का e की पावर x log e। अब जब यहां बेस में कुछ भी नहीं लिखा होता मेरे प्यारे बच्चों, तो e होता है बेस में। ये बात मैं आपको क्लासरूम में बहुत बार समझा चुका हूं, यहां e ही होता है। और जब बेस और ये वैल्यू सेम हो तो इसका आंसर 1 होता है, यानी आंसर आएगा e की पावर x। तो e की पावर x का डेरिवेटिव, अब देखिए यहां देखिए नए सिरे से, d/dx डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। log e नहीं, क्योंकि log e 1 होता है। यहां a है तो log a लिखना पड़ेगा, क्योंकि log a 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका बेस तो e है। ये अलग वैल्यू, ये अलग वैल्यू, तो ये 1 नहीं आएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। यानी आज का जो हमारा मेन टॉपिक आ गया, d/dx ऑफ a की पावर x इज इक्वल टू होगा a की पावर x log a, और d/dx ऑफ e की पावर x इज इक्वल टू e की पावर x। बस log e 1 होता है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मेन ये है, इसी में से ये निकल के आया है जब a की वैल्यू को e से रिप्लेस कर दिया जाए तो। और एक्सरसाइज देखोगे तो इसका यूज ज़्यादा है, e की पावर x का बहुत ज़्यादा यूज है, क्योंकि यू नो दैट e इज़ ए स्पेशल नंबर। e तो बहुत ही स्पेशल नंबर है, तो इसलिए e की पावर x का यूज ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है भाई। अब
अब हम वापस चलते हैं हमारे पुराने वाले मेथड्स के ऊपर, बार बार जिनसे हमने डेरिवेटिव करना सीखा है ना। क्या आपने देखा कि साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो कोस होता है बेटा। साइन का कोस मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव होता है? एंगल का। इसी तरह से अगर मान लो कि इसकी पावर 5x है, मान लो कि इसकी पावर 5x है, फिर इसका डेरिवेटिव क्या होगा? dy बाई डी एक्स क्या होगा बेटा? a की पावर 5x का a की पावर 5x, यानी a की पावर x का a की पावर x log a, यहां तक तो सेम। मल्टीप्लाई में, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव होता है, ऐसे इसमें मल्टीप्लाई में पावर का डेरिवेटिव आएगा। मल्टीप्लाई में d बाई डी एक्स ऑफ पावर, पावर जो कोई भी है उसका। तो a की पावर 5x का a की पावर 5x log a, और 5x का डेरिवेटिव आया 5, जिसको मैंने आगे आगे लिख दिया है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों कि मैं अभी क्या फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। तो देखिएगा, d बाई डी एक्स ऑफ a की पावर fx, कुछ भी हो सकती है ये a की पावर fx मतलब कोई भी फंक्शन है ऊपर, 5x 3x 2x स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी। a की पावर fx का a की पावर fx log a, मल्टीप्लाई में पावर का डेरिवेटिव fx का डेरिवेटिव f डैश x, यानी जो भी डेरिवेटिव आता है वो मल्टीप्लाई में। इसी तरह d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर fx, e की पावर fx का e की पावर fx, e की पावर x का e की पावर x, मल्टीप्लाई में पावर का डेरिवेटिव fx का कितना? f डैश x। तो ये मेन बन गया भाई, इसमें पावर कुछ भी हो वो सब कवर कर लिया हमने, ठीक है। अब ये जो ऊपर वाला है ये तो बिल्कुल बेसिक था, यहाँ तो वो था जो पावर सिर्फ x हो तो था ये, तो है ना। और यहाँ क्या है बेटा? यहाँ तो पावर कुछ भी हो fx, जैसे यहाँ 5x था। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू ई की पावर x स्क्वायर प्लस 7x, इसका डेरिवेटिव करो। तो ये जो पावर है ये fx है, ये क्या है? fx, जो मैंने यहाँ लिख रखा है fx, यानी पावर जब कोई एक फंक्शन के तौर पे हो, प्योर x ना हो, तो इसका डेरिवेटिव हुआ d बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर x स्क्वायर प्लस 7x। तो e की पावर x का e की पावर x, यानी e की पावर fx का e की पावर fx, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव? fx का, जिसे हमने f डैश x का, यानी f डैश x मतलब fx का डेरिवेटिव। अब जो भी आएगा वो लिखेंगे, तो फिलहाल तो मैंने डेरिवेटिव लिख दिया, d बाई डी एक्स लिखा है। तो e की पावर x स्क्वायर प्लस 7x इंटू x स्क्वायर का कितना होता है बेटा? 2x, बार बार कर चुके हैं तो, और 7x का कितना होगा? 7। ये मेरा आंसर होगा, यानी e की पावर x का e की पावर x मल्टीप्लाई में पावर का डेरिवेटिव। बस ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखें, दिमाग में रखें और भूल लेना इसको, ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम शुरू करते हैं, एक्सपोनेंशियल का मैं बता चुका हूँ, अब हम शुरू करेंगे डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन। किसका बेटा? डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथमिक फंक्शंस, ठीक है बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ लोगरिथमिक फंक्शन, लोगरिथमिक फंक्शंस। तो जो लोगरिथमिक फंक्शन है, जैसे y इज इक्वल टू log x, इसके अगर डेरिवेटिव की बात की जाए, dy बाई डी एक्स की अगर बात की जाए, तो कितना आएगा? log x का डेरिवेटिव आएगा 1/x। ये सीधा फॉर्मूला है भाई, log x का डेरिवेटिव 1/x, इससे आसान कुछ भी नहीं, सीधा डेरिवेटिव का फॉर्मूला है। अच्छा, अब इसी तरह जैसे उसमें पावर में fx था, इसमें मान लीजिए यहाँ fx आ जाता है, यानी कि अगर y इज इक्वल टू आ गया log ऑफ fx, तो इसका डेरिवेटिव यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू होगा 1/fx, क्योंकि log x का 1/x, तो log ऑफ fx का 1/fx, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव? fx का, और fx का डेरिवेटिव कितना आएगा? f डैश x, fx का डेरिवेटिव f डैश x।
बहुत ही आसान है। अब मैं इस चीज़ को समझाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू log ऑफ 3x² प्लस 2। तो ये चीज़ fx है फिर मेरे लिए, ये चीज़ क्या है, fx है मेरे लिए। ये कोई फंक्शन है, फंक्शन की तरह दे रखा है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा dy/dx वो कितना आएगा बेटा, log ऑफ fx का 1/fx, log ऑफ fx का 1/fx मल्टीप्लाई बाई log fx का 1/fx मल्टीप्लाई में इस fx का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में d/dx ऑफ fx। जैसे ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीप्लाई में एंगल का है ना, एक्सपोनेंशियल में मल्टीप्लाई में पावर का, इसी तरह लोगरिथमिक में मल्टीप्लाई में ये जो वैल्यू दे रखी है जिसका log ले रखा है हमने उसका डेरिवेटिव। तो log ऑफ x का 1/x, x मतलब जो कोई भी है, आप इसे x कहें या fx कहें, बस आपके समझने का तरीका है ये। आप इसको x समझ के दिमाग में फिट रखते हैं या fx समझ के रखते हैं। log ऑफ fx का 1/fx मल्टीप्लाई में fx का डेरिवेटिव, है ना। आप ऐसे भी समझ सकते हैं log ऑफ x का 1/x मल्टीप्लाई में जो भी x था, मतलब जो भी वेरिएबल है यहाँ पे उसका डेरिवेटिव। सो ये आया 1/3x² प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई, इसमें देखिए पावर आगे 3 2 जा 6, पावर में से एक कम 1 प्लस 2 कॉन्स्टेंट अकेला, इसका 0। सो द आंसर इज 6x/3x² प्लस 2। तो प्यारे बच्चों ये है हमारा लोगरिथमिक डेरिवेटिव, यानी कि d/dx ऑफ log ऑफ fx। इसको अच्छे से समझ लें, log ऑफ fx ये होगा 1/fx मल्टीप्लाई बाई f-x, यानी ये जो भी fx है मल्टीप्लाई में इसका डेरिवेटिव। तो मेरे प्यारे बच्चों ये 3 फॉर्मूले बने हैं मेन इस पूरी एक्सरसाइज के, ये तीनों मैंने लिख दिए हैं। अच्छा, बाकी जहां प्रोडक्ट रूल की जरूरत पड़ेगी प्रोडक्ट रूल आएगा, जहां क्वोशिएंट रूल की जरूरत पड़ेगी क्वोशिएंट रूल लगेगा, चाहे वो लोगरिथम हो एक्सपोनेंशियल हो। तुम ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, अब वो इनके साथ मिला के क्वेश्चन बनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के साथ एक्सपोनेंशियल, ट्रिग्नोमेट्री के साथ लोग, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के साथ, तो ये सब अब मिक्स। जितना आगे बढ़ोगे पीछे का कंसेप्ट तो बार बार वो यूज करेगा, कहीं भी यूज कर सकता है, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे वही पावर मेथड, वही प्रोडक्ट रूल, क्वोशिएंट रूल, सारे रूल लगेंगे बेटा, बस फंक्शन बदल गए। अब फंक्शन आ गए लोगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, ठीक है। तो अब देखिए बिल्कुल बेसिक से उठाएंगे और छोटे से छोटा क्वेश्चन है वहां से शुरू करेंगे और बड़े से बड़े तक जाएंगे। देखिए बेटा, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब मैं सीधे क्वेश्चन लिख रहा हूं, अपने तो सीधे क्वेश्चन आंसर हैं, ज़्यादा इसमें डेरिवेटिव में लैंग्वेज वाली बात है ही नहीं। जैसे y इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव करना है, वो रहा आपके पास फॉर्मूला। e की पावर fx का डेरिवेटिव होगा e की पावर fx और मल्टीप्लाई में f'(x), f'(x) इसका डेरिवेटिव fx का, fx कौन है, पावर, यानी e की पावर fx का, e की पावर fx का e की पावर fx मल्टीप्लाई में इस पावर का डेरिवेटिव। बस ये चीजें छोटी छोटी दिमाग में रखो। तो क्या बता रखा है बेटा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। जब भी तुम डेरिवेटिव करने लगो ये लाइन लिखा करो, मैं चाहे लिखो या ना लिखो, क्योंकि मैं तो पिछली 3 एक्सरसाइज से लिखता आ रहा हूँ, ये चौथी एक्सरसाइज है हमारी, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को मैं बहुत बार समझा चुका हूँ, तो आपका ही समय बचेगा मैं अगर जल्दी जल्दी क्वेश्चन करवाऊंगा तो देखिए बेटा डिफरेंशिएशन कीजिए। तो y का हो गया dy/dx इज इक्वल टू e की पावर fx का एज इट इज e की पावर fx मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, पावर का, पावर यानी कि एक्स स्क्वायर जिसे आप fx कह रहे हो, e की पावर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर का कितना 2x। सो द आंसर इज 2x e की पावर एक्स स्क्वायर। और देखिए
y इज इक्वल टू log ऑफ बेस e, इसको छोड़ो एक बार, इसको छोड़ो एक बार, इसको इसके बाद करवाऊंगा, पहले एक और क्वेश्चन करेंगे। y इज इक्वल टू 3 रेज टू दी पावर ax प्लस बी, मतलब पहले एक्सपोनेंशियल पे ही करेंगे हम एक और क्वेश्चन। अब इस पे ध्यान दे जरा, ये फॉर्मूला है a की पावर fx, तो इसका डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, आप जब करोगे तो ये आया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a की पावर x का a की पावर x मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, पावर का करो, ax का a प्लस b का कितना 0, तो ये आया a इंटू 3 रेज टू दी पावर ax प्लस बी, a इंटू 3 की पावर ax प्लस बी। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया। अच्छा, अब मैं आप लोगों को कुछ फॉर्मूले लिखवाने जा रहा हूँ लोगरिथम से रिलेटेड। वैसे तो ये फॉर्मूले आप लोगों ने +1 क्लास में भी पढ़ लिए होंगे, पर फिर भी एक बार मैं रिन्यू करवा देता हूँ। ठीक है, +1 क्लास से रिलेटेड है मेरे बच्चों। देखिए फॉर्मूला क्या है, बहुत ही बेसिक फॉर्मूले हैं हमारे पास ये। log ऑफ m रेज टू दी पावर n इज इक्वल टू n log m। अब आप लोग समझ गए होंगे, याद आ गए होंगे आपको कि मैं कौन से फॉर्मूले लिख रहा हूं, है ना। इन सभी को लिख लेंगे रूटीन से। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले log पे बार बार लगेंगे। log m मल्टीप्लाई बाई n होगा log m प्लस log n। जब मैंने आपको ये फंक्शन करवाए थे तो सारी बातें समझाई थी, बस अब तो रिन्यू करवा रहा हूँ कि एक बार आपको याद आ जाए। log m बाई n होता है log m माइनस log n। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये 3 फॉर्मूले हैं लोगरिथम के जो अब अप्लाई होंगे, क्योंकि लोगरिथमिक डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम। अच्छा, उसके बाद हमने साफ कर दिया था ये फॉर्मूला, कौन सा, d बाई डी एक्स ऑफ log ऑफ एफ एक्स। log ऑफ एफ एक्स क्या आएगा, 1 अपॉन एफ एक्स मल्टीप्लाई में एफ एक्स का डेरिवेटिव यानी कि एफ डैश एक्स। अब देखो सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं ऑलरेडी बोर्ड के ऊपर, ठीक है, सारे फॉर्मूले हमारे पास हैं बोर्ड पे, कोई दिक्कत नहीं है। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें इनसे बाहर कोई फॉर्मूला यूज होना नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट रूल, कोशिएंट रूल थोड़े यूज हो जाएंगे। चलिए अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, y इज इक्वल टू log ऑफ बेस e एक्स स्क्वायर। यहां कौन सा फॉर्मूला लग सकता है बेटा, ये वाला लग सकता है, log m की पावर n, n log m, यानी पावर आगे और log m। तो क्या मैं इस पे ये फॉर्मूला लगा दूं, तो यहां आया ये 2 log x और ब्रैकेट में दिखा दो बिकॉज log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ये मैथमेटिक्स में अपना एक नियम बना लो कि जब भी आप लोगों ने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है, कौन सा फॉर्मूला है वो एक ब्रैकेट में लिख दो बाई हैंड, ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना आए कि हाँ भाई बच्चे ने ना इस स्टेप से इस स्टेप पे आने के लिए इस फॉर्मूले का यूज किया है, तो एग्जामिनर क्लियर रहे, वो भी जल्दी चेक कर सकता है क्वेश्चन को फिर। तो y को हमने सोल्व किया, अब डिफरेंशिएट कीजिए। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x कीजिए बेटा, y का डिफरेंशिएशन हो गया dy बाई डी एक्स, ये 2 एज इट इज, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। आप इस बेस पे फोकस ना करें, अगर बेस e है तो ना करें, e के अलावा कुछ है तो फोकस करें। जैसे क्वेश्चन आएगा जिसमें बेस 7 है तो वो मैं करवाऊंगा, अभी इसके बाद करवा रहा हूं। बेस e है कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप लिखो भी मत बेस e को, तो क्योंकि जब यहां हमने कोई बेस नहीं लिख रखा, इसका मतलब बेस कितना है, e है, तो आप इसकी तो बिल्कुल भी टेंशन ही ना लें। आगे देखिए, और क्वेश्चन देखिए, ऐसा ही बिल्कुल आसान है बट बेसिक क्वेश्चन है भाई, करने जरूरी है, हर बच्चे को आने चाहिए ये बेसिक क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू log ऑफ बेस 7 log x। अब मेरी बात पे ध्यान दे बेटा, मैं इस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं। log ऑफ एफ एक्स, कुछ भी हो एफ एक्स, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स एफ एक्स मल्टीप्लाई बाई एफ डैश एक्स कब होता है, जब यहाँ बेस कितना हो e,
यहाँ जो बेस मैंने कुछ भी नहीं लिख रखा, मतलब बेस कितना है, ई है बेस, तो आप ये बात ध्यान रखें। लेकिन यहाँ बेस कितना है, 7। तो एक बहुत एक फॉर्मूला है जो बार बार यूज हो जाता है, बट log बेस ए बी ये बार बार यूज हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोई मतलब ऐसा डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं है ये, आप इसकी बिल्कुल भी टेंशन ना ले। log बेस ए बी बराबर होगा log b अपॉन log a, log b अपॉन log a, ठीक है। तो मेरे बच्चों यहाँ बेस a था, ये a आ गया, अब दोनों का बेस बन गया e, अब इन दोनों का बेस क्या बन गया, e। तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू log ऑफ, ये जो a है इसकी जगह तो 7 है, और यहाँ पे जो b है उसकी जगह हमारे पास log x है, तो log ऑफ log x अपॉन log 7 अपॉन log 7। तो कई बार ये फॉर्मूला आ जाता है, बाकी डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो बेटा इसको डेरिवेटिव करेंगे, अब हम dy बाई डी एक्स, इसका जो डेरिवेटिव है वो करेंगे। तो ये जो log ऑफ 7 है ये तो कांस्टेंट है, तो आप इसको बाहर रख सकते हैं 1 बाई log 7। अब आपको डेरिवेटिव करना है सिर्फ log ऑफ log x का। तो अब इस पे जरा फॉर्मूला लगाएं, log ऑफ fx, अब ये मेरे लिए fx है तो ये आंसर आएगा 1 अपॉन fx, और मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, मल्टीप्लाई में fx का। fx क्या है, fx है log x, fx कितना है, log x है, तो ये आया 1 अपॉन log 7 ब्रैकेट में 1 अपॉन log x, log x का कितना आएगा 1 अपॉन x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या होगा 1 अपॉन log 7 और x log x, ऐसे हो सकता है आंसर हमारा। ये log x है, ये x आगे लिख दिया मल्टीप्लाई में ताकि नजर आए बच्चों को, ठीक है बच्चों। तो आसान आसान से क्वेश्चन है, और देखिएगा आगे देखिए, y इज इक्वल टू साइन ऑफ log 3x। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दें, देखो मैंने कहा था ना हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके, तो पीछे के कंसेप्ट तो यूज होते रहेंगे अब आगे आगे। अब जैसे ट्रिग्नोमेट्री भी डाल दी, लॉगरिथम डाल दे, क्यों, लॉगरिथमिक इस एक्सरसाइज का टॉपिक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कीजिए dy बाई डी एक्स। अब जरा गौर करें, ये जो सारा है ये साइन का एंगल है, यानी फिलहाल तो मुझे साइन थीटा का डेरिवेटिव करना है, ये तो थीटा का काम कर रहा है, एंगल का काम कर रहा है ना। तो साइन का डेरिवेटिव होगा कोस, साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस log ऑफ log 3x, साइन का डेरिवेटिव हो गया कोस, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, ट्रिग्नोमेट्री पे रहिए, साइन का डेरिवेटिव कोस मल्टीप्लाई में एंगल का डेरिवेटिव। अब यहां ये एंगल है क्या, log ऑफ log 3x। अब मेरा टारगेट है इसका डिफरेंशिएशन करना, जो ऐसे होगा जैसे अभी अभी हमने क्वेश्चन सोल्व किया था, बिल्कुल ऐसे ही होगा, जो हो चुका उसको साथ साथ रखो, log ऑफ log 3x है ना, साइन का कोस एंगल एज इट इज, मल्टीप्लाई में एंगल का डिफरेंशिएशन। अब देखिए log ऑफ log 3x का होगा 1 अपॉन log 3x, क्योंकि मैं पहले तो इस log का करूंगा, log ऑफ fx का 1 अपॉन fx, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव बेटा, मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव इस fx का, यानी कि log ऑफ 3x का, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ें बिल्कुल आगे, आपको क्वेश्चन बहुत ही आसान लगेंगे। तो एक हो गया कोस ऑफ log 3x अप इनटू 1 अपॉन log 3x। अब जरा इस log का कीजिए, अब इस पे फिर फॉर्मूला लगा, log ऑफ fx का 1 अपॉन fx, मल्टीप्लाई में इस fx का डेरिवेटिव 3x का, 3 से 3 कैंसिल, सो द आंसर इज cos ऑफ log ऑफ 3x अपॉन x log ऑफ 3x अपॉन x log ऑफ 3x।
तो ये आसान आसान से क्वेश्चन है। और देखिए इस लेक्चर में लगभग इस एक्सरसाइज को हम कवर करेंगे बेटा। आगे देखें, इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे क्वेश्चन आया y इज इक्वल टू ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर साइन ऑफ log x, साइन ऑफ log x। तो सीधी सी बात ये है भाई, ये एक फंक्शन, ये दूसरा फंक्शन, तो यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ये फर्स्ट, ये सेकंड, या ये u, ये v, कुछ भी कीजिए। फर्स्ट एज इट इज मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन किसका? सेकंड का, साइन ऑफ log x का, प्लस सेकंड एज इट इज साइन ऑफ log x एज इट इज मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स, डिफरेंशिएशन किसका बेटा? फर्स्ट का, और फर्स्ट है ई की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर। ठीक है बेटा। अब देखिए सीधा सीधा हमने कौन सा रूल लगाया? प्रोडक्ट रूल। कब सीखा था? पहली एक्सरसाइज में। कहाँ यूज हुआ? पहली में, दूसरी में, तीसरी में, और ये चौथी चल रही है इसमें भी। और आगे तक चले जाना, जब तक डिफरेंशिएशन पढ़ोगे प्रोडक्ट रूल आता रहेगा। ये बेसिक मेथड है। तो e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए इसका मैं सीधा सीधा करूंगा भाई, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। साइन का कोस, जो भी एंगल है, साइन x का कोस x मल्टीप्लाई में एंगल का log x का 1/x हो गया भाई, प्लस साइन ऑफ log x। अब यहाँ देखिए e की पावर fx का, यहाँ आ जाइए, e की पावर fx का, e की पावर fx, ये देखिए मल्टीप्लाई में fx का। अब fx का देखिए, fx ये है पावर, इसका देखिए पावर आगे यानी कि -2a है ना, a कांस्टेंट था, माइनस था ही भाई, पावर आगे 2, पावर में से 1 कम, -2ax। ये हमारा आंसर है। थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लिख दो भाई, है ना। क्या कॉमन आ गया? e की पावर माइनस ए एक्स स्क्वायर कॉमन। क्या बचा हमारे पास? कोस ऑफ, यहाँ क्या बचा? कोस ऑफ log x अपॉन x प्लस साइन ऑफ log x, और यहाँ क्या बच गया बेटा? -2ax है ना, सिर्फ इतना कॉमन लिया है, यस। तो यहाँ प्लस की जगह क्या लग गया? -2ax। ये बेटा हमारा आंसर हो जाएगा बस। वो तो आपने आंसर को कैसे सेट किया? क्वेश्चन तो यहाँ तक हो चुका है, डेरिवेटिव हो चुका है। थोड़ा आंसर को सिस्टमेटिक वे से लिखने के लिए कई बार हमें 2, 3, कई बार तो 4 स्टेप भी लिखने पड़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। आगे देखिए, अब 3 फंक्शन प्रोडक्ट में हैं। y इज इक्वल टू ई की पावर x log ऑफ रूट x tan x। देखिए 3 फंक्शन प्रोडक्ट में, तो y इज इक्वल टू ई की पावर x log ऑफ x की पावर 1/2 tan x है भाई। रूट x को मैंने लिख दिया पावर 1/2। तो पहले इस पावर का झंझट खत्म करते हैं। log m की पावर n log m, यानी ये पावर तो आगे आएगी भाई। ये जो 1/2 है इसको आगे ही आगे लिख देता हूं मैं, e की पावर x log x tan x, और इन तीनों पे लगा दो प्रोडक्ट रूल, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखना भाई। पहले का डिफरेंशिएशन e की पावर x का e की पावर x, दूसरा और तीसरा एज इट इज, प्लस दूसरे का डिफरेंशिएशन log x का 1/x, बाकी पहला और तीसरा एज इट इज e की पावर x tan x, प्लस तीसरे का डिफरेंशिएशन tan x का कितना? secant square x, पहला और दूसरा एज इट इज, यानी e की पावर x log x एज इट इज। आप चाहें तो सारे में से e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप एक स्टेप और दिखा सकते हैं, मैंने जैसे सीधा डेरिवेटिव ही लिख दिया, आप डी बाई डी एक्स करके अगर इसका डेरिवेटिव करेंगे, दिखा सकते हैं। चलिए अब करते हैं इसमें कोशिएंट रूल। इस क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा? कोशिएंट रूल लगेगा, y इज इक्वल्स टू
ई की पावर एक्स log x अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ कौन सा मेथड लगेगा? क्वोशिएंट रूल। आप एक बार स्क्रीनशॉट लें और खुद ट्राई करें, वीडियो को रोक के। आप जब ट्राई करेंगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी, आपको पता लगेगा आप गलती कहाँ करते हो, है ना। तो ट्राई कर ली हो तो अब मैं सोल्व करवा रहा हूँ। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू अपॉन वी मेथड, नीचे वाले का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे का होल स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज एक्स स्क्वायर एज इट इज, मल्टीप्लाई में डी बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन किसका? ई की पावर एक्स log x का, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाला एज इट इज ई की पावर एक्स log x एज इट इज, किसका डिफरेंशिएशन? डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, मल्टीप्लाई में नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। सभी को आना चाहिए क्वोशिएंट रूल बेटा। एक्स स्क्वायर एज इट इज। अब यहां देखिए प्रोडक्ट रूल लगाइए, फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, सेकेंड का डेरिवेटिव log x का 1 अपॉन एक्स, प्लस सेकेंड एज इट इज, फर्स्ट का डेरिवेटिव e की पावर x का e की पावर x, माइनस e की पावर x log x, एक्स स्क्वायर का कितना? 2x, लो भाई, अपॉन में x की पावर 4। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। अब जरा यहाँ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करा भी दूं तो ये कितना आएगा? एक एक्स कैंसिल, x e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर x log x माइनस 2x e की पावर x log x। अब देखो सब में से कॉमन क्या आया? x e की पावर x, यहाँ भी है, यहाँ भी है ना, यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, और अपॉन में सारे के क्या है? x की पावर 4। तो ऊपर से कॉमन ले लो, कितना कॉमन लोगे बेटा? x e की पावर x कॉमन ले लो। मैं बोर्ड को साफ कर देता हूँ, यहाँ लिखूंगा, आप कॉमन ले लीजिए, कितना? x e की पावर x। तो जो हमारा dy बाई डी एक्स आया वो आया x e की पावर x कॉमन, यहाँ क्या बचा? 1 प्लस यहाँ क्या बचेगा? एक x ले लिया, एक बच गया, e की पावर x ले लिया, x log x माइनस 2 log x अपॉन x की पावर 4। एक x से एक x कैंसिल करोगे तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी, e की पावर x इंटू 1 प्लस इन दोनों में से log x अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये बच गया x माइनस 2 log x। बाकी कोई बड़ी बात नहीं, आप यहाँ भी छोड़ दें, अपॉन एक्स क्यूब, आप यहाँ छोड़ दें चाहे यहाँ छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कॉमन ले, आपने यहाँ से log x कॉमन लिया या ना लिया कोई मैटर नहीं करता, आपका आंसर सही माना जाएगा। आगे देखिए, ओके उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, बस हिंट सा ही देना है, बाकी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। y इज इक्वल टू ई की पावर log ऑफ x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मेरे बच्चों ये दोनों कैंसिल, e और log एंटी होते हैं एक दूसरे के, तो e की पावर डायरेक्ट log आ जाए फिर अंदर कुछ भी हो बस वही बचेगा, e और log कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आएगा x प्लस अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब तुम इसका डेरिवेटिव करोगे, ये तो पहले एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया, तो अब ये मैं नहीं करवाऊंगा, ये आप लोग करोगे। अच्छा एक दो क्वेश्चंस में और हिंट देता हूं, देखिए y इज इक्वल टू log ऑफ अंडर द रूट x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। अब यहाँ वो प्रॉपर्टी लगाएंगे भाई, y इज इक्वल टू log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 की पावर 1/2। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी लगेगी log m की पावर n इज इक्वल टू n log m, यानी पावर आगे, तो ये पावर 1/2 है, ये आगे, तो ये आएगा y इज इक्वल टू 1/2 log ऑफ x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1। तो मेरे बच्चों यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके ऊपर देखो, यहाँ प्रॉपर्टी लगी log m अपॉन n की, किसकी? log m अपॉन n होता है log m माइनस log n, तो यहाँ ये m है और ये n है, तो ये हो गया log m यानी log ऑफ x माइनस 1 माइनस log n यानी कि log ऑफ x प्लस 1। अब मेरे प्यारे बच्चों एक तो आप इसका डेरिवेटिव करते, एक आप इसका करोगे, ये देखिए कितना आसान है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2, अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, देखिए log x माइनस 1 का
1 अपॉन एक्स माइनस वन, मल्टीप्लाई में एक्स माइनस वन का 1 आएगा, करने की ज़रूरत नहीं है, -1 अपॉन एक्स प्लस वन। आंसर के लिए आप इसका एलसीएम लोगे, आंसर तुम लिखोगे भाई। अब इससे अगला स्टेप आपका आंसर का होगा, वो आप खुद करोगे। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए और देखिए, और क्वेश्चन करवाता हूँ। एक क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू log of tan of pi by 4 plus x by 2, then prove that dy by dx minus secant x is equal to 0। dy by dx माइनस सीकेंट x इज इक्वल टू 0। एक बार आप लोग खुद ट्राई करें, खुद प्रूव करें, वीडियो को रोक के। देखिए बेटा, इसमें क्या रहेगा हमारे पास, y इज इक्वल टू log ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो सिंपल है, आप डायरेक्ट इसका डेरिवेटिव कीजिए। तो dy बाई dx जो है वो बराबर आया, log ऑफ x का होगा 1 अपॉन एक्स, यानी कि 1 अपॉन tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हो गया। अब मल्टीप्लाई में tan का, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, tan का, डी बाई डी एक्स ऑफ tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, तो ये आया 1 अपॉन टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 मल्टीप्लाई में tan x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, मतलब जो भी है tan थीटा का होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई में किसका डेरिवेटिव, एंगल का, पाई बाई 4 का 0, एक्स बाई 2 का 1 बाई 2। सो द आंसर इज 1 अपॉन, ये 2 डिनोमिनेटर में है तो यहाँ लिख देता हूँ, इसको साइन अपॉन कोस में लिखता हूँ, यानी ये बना साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन कोस, उसको अपॉन की बजाय ऊपर लिख दूँ, कोस पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। सीकेंट स्क्वायर नीचे आएगा तो क्या बनेगा, कोस स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। देखिए सीकेंट स्क्वायर नीचे आया तो कोस स्क्वायर, एक कोस से एक कोस कैंसिल, एक कोस से एक कोस कैंसिल, क्या बना मेरे बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन, ध्यान से देखना एक बार, यहाँ एक पावर कैंसिल हो गई है, अब एक पावर बच गई, तो ये हुआ 2 साइन थीटा कोस थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। तो इसका डबल कीजिए, पाई बाई 4 का डबल करोगे पाई बाई 2 प्लस एक्स बाई 2 का डबल करोगे तो एक्स। तो ये हमारे पास जो बचा वो क्या बचा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स, साइन 90 प्लस एक्स कोस एक्स, और कोस ऊपर जाएगा तो मेरे बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सीकेंट एक्स, और ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स माइनस सीकेंट एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है मेरे बच्चों, देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क लिखता हूँ जो आप लोग खुद अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, मैं हिंट दे दूंगा उसमें, लेकिन अटेम्प्ट आपको करना है वो क्वेश्चन। देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। अगर नहीं होता है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप कर दें और मैं उसका सॉल्यूशन आप तक भेज दूंगा। अच्छा क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल्स टू x कोस इनवर्स x अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस log of under the root 1 minus x square, then prove that dy by dx is equal to cos inverse x upon 1 minus x square की पावर 3/2। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है। हिंट में दे रहा हूं, इसको तो u अपॉन v मेथड से सोल्व करो
इसकी पावर जो ये 1/2 ये आगे आ जाएगी और फिर फॉर्मूला लगाओ, एलसीएम लो, सोल्व करोगे तो यही आंसर बचना चाहिए। हो सकता है 2-4 स्टेप एक्स्ट्रा चले जाएं, आपको थोड़ा लगे कि क्वेश्चन में लेंथ है, बट डिफ़िकल्ट नहीं है। इसलिए मैं चाहूँगा कि ये आप खुद ट्राई करें, होमवर्क आपके लिए रहेगा ये। और अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप मेरे पास व्हाट्सअप कर दें। तो बेटा ये जो एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथमिक फंक्शन थे उनका जो डेरिवेटिव है ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और इस पूरी एक्सरसाइज को आप फेयर नोटबुक में कंप्लीट करेंगे। पीछे की भी एक्सरसाइज आप करते आ रहे होगे, उम्मीद कर रहा हूँ मैं ये कि डेली का काम डेली कर रहे होगे। ये भी कंप्लीट करें और कंप्लीट करके फिर आपके कोई भी डाउट होते हैं आप मेरे पास ज़रूर से ज़रूर भेजें बेटा, ठीक है। ओके बच्चों, तो इसी के साथ आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, मिलेंगे अगले लेक्चर में। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।